Good evening, all of you. I am going to teach differentiation. आज क्लास 10 का क्लास 12 डिफरेंशिएशन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.7 का कुछ क्वेश्चन करेंगे. फाइंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इफ y इक्वल टू tan इनवर्स x. पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू tan इनवर्स x. डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x. x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर so ddx of y equal to ddx of tan inverse x. So ddx of y equal to ddx of tan inverse x equal to 1 by 1 plus x square. Again differentiating both sides with respect to x. x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर so d by dx ddx of y equal to ddx of 1 plus x square. यह पावर 1 है तो यह पावर -1 हो जाएगा. जैसे आप इसको पूरे तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं. यदि इसको आप न्यूमरेटर में आएंगे तो पावर -1 हो जाएगा. सो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू यह पावर पहले आएगा फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर में से कम करेंगे -1 1 प्लस एक्स स्क्वायर अलग से अवकलन करेंगे ddx ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर -2. ddx ऑफ 1 करेंगे 0 हो जाएगा तो ddx ऑफ एक्स स्क्वायर पर 2x हो जाएगा. सो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर. -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर. यह आपका आंसर हो जाएगा. y इक्वल टू tan इनवर्स x डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर ddx ऑफ y इक्वल टू ddx ऑफ tan इनवर्स x. ddx ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू होता 1 by 1 plus x स्क्वायर. अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. x के सापेक्ष दोनों पक्षों का पुनः अवकलन करने पर तो d by dx ddx ऑफ y इक्वल टू ddx ऑफ 1 plus x स्क्वायर के पावर -1 जो यहाँ पावर 1 है. इसको यदि आप न्यूमरेटर लेते जाएंगे तो -1 हो जाएगा. अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो यह पावर पहले आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर में से कम हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर. फर्दर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 का 0 होगा एक्स स्क्वायर का 2x. अब इसको लिख सकते हैं -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर. दैट इज आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करिए. इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए. सेकेंड क्वेश्चन है y इक्वल टू e के पावर x साइन 5x e टू द पावर x साइन 5x. डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x. x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर so ddx ऑफ y इक्वल टू यहाँ फर्स्ट और सेकेंड दो फंक्शन है t टू द पावर x ddx ऑफ sin 5x प्लस sin 5x ddx ऑफ e टू द पावर x. So ddx of y equal to e to the power x साइन एक्स का अवकलन cos x होता है तो ddx ऑफ sin 5x
इक्वल टू हो जाएगा cos 5x, 5x को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे डी डी एक्स ऑफ 5x प्लस साइन 5x डी डी एक्स ऑफ e के पावर x का हो जाएगा e की पावर x। सो डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू e टू द पावर x, डी डी एक्स ऑफ x1 हो जाएगा, सिर्फ ये 5 बचेगा तो इसको लिख सकते हैं 5 पहले, तो 5 e टू द पावर x cos 5x प्लस e टू द पावर x sin 5x। अब उसके बाद सेकेंड डेरिवेटिव करना है, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा d बाई डी एक्स डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू, अब यहाँ देखिए e के पावर 5x cos x, e के पावर x sin 5x, दो फंक्शन आपका अलग अलग होगा तो 5 बाहर निकालिए फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो e के पावर x डी डी एक्स ऑफ cos 5x प्लस cos 5x डी डी एक्स ऑफ e के पावर x, e के पावर x डी डी एक्स ऑफ cos 5x प्लस cos 5x डी डी एक्स ऑफ e के पावर x, फिर प्लस यहाँ भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है तो e टू द पावर x फिर डी डी एक्स ऑफ साइन 5x प्लस साइन 5x डी डी एक्स ऑफ e के पावर x। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 e के पावर x डी डी एक्स ऑफ cos x का हो जाएगा माइनस साइन होता है तो यह हो जाएगा माइनस साइन 5x का फर्दर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस cos 5x डी डी एक्स ऑफ e के पावर x e के पावर x प्लस e के पावर x डी डी एक्स ऑफ साइन x का हो जाएगा cos 5x डी डी एक्स ऑफ 5x प्लस साइन 5x डी डी एक्स ऑफ e के पावर x हो जाएगा e टू द पावर x। नेक्स्ट स्टेप देखिए, e के पावर x sin 5x से पुनः देख लीजिए, e के पावर x डी डी एक्स ऑफ sin 5x प्लस sin 5x डी डी एक्स ऑफ x, ये आपका 5x है। e के पावर x sin x का अवकलन cos होता है तो डी डी एक्स ऑफ sin 5x cos 5x फर्दर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x प्लस sin 5x डी डी एक्स ऑफ e के पावर x हो जाएगा e के पावर x, तो 5x है तो x कवर हो जाएगा, 5 बचेगा, 5 पहले कर देंगे, 5 e के पावर x cos 5x प्लस e के पावर x sin 5x, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष दोनों पक्षों का पुनः अवकलन करेंगे तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर या 5 कांस्टेंट बाहर करेंगे, e के पावर x डी डी एक्स ऑफ cos 5x प्लस cos 5x डी डी एक्स ऑफ e के पावर x प्लस e के पावर x डी डी एक्स ऑफ sin 5x प्लस sin 5x डी डी एक्स ऑफ e के पावर x। नेक्स्ट देखिए 5 e के पावर x डी डी एक्स ऑफ cos 5x इक्वल टू माइनस sin 5x का फर्दर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x डी डी एक्स ऑफ 5x प्लस cos 5x डी डी एक्स ऑफ e के पावर x करेंगे तो e के पावर x प्लस e के पावर x डी डी एक्स ऑफ sin 5x करेंगे तो cos 5x का फर्दर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x प्लस sin 5x e की पावर x का डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर x हो गया। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये हो गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5
ई के पावर एक्स, यह 5x है, 5x का डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका x हो जाएगा, 5 बचेगा, तो 5 पहले कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 5 ई के पावर x, ई के पावर x साइन 5x, ई के पावर x, यह 5 हो गया तो -5 ई के पावर x साइन 5x प्लस ई के पावर x cos 5x, फिर प्लस e टू द पावर x cos 5x, ddx ऑफ 5x करेंगे तो x का और हो जाएगा 5 बचेगा, तो हो जाएगा 5 e टू द पावर x, 5 e टू द पावर x cos 5x प्लस e टू द पावर x sin 5x, d2i by dx स्क्वायर इक्वल टू 5 से इसे मल्टीप्लाई करिए तो 5 5 जा 25 e के पावर x sin 5x प्लस 5 e के पावर x cos 5x प्लस 5 e के पावर x cos 5x प्लस e के पावर x sin 5x, e के पावर x sin 5x। नेक्स्ट स्टेप देखिए, d2i बाई dx स्क्वायर इक्वल टू ये 25 e के पावर x sin 5x माइनस में है, यहाँ देखिए e के पावर x sin 5x इन दोनों में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 e के पावर x sin 5x प्लस 5 e के पावर cos 5x प्लस 5 e के पावर cos 5x, ये हो जाएगा 10 e के पावर x cos 5x। नेक्स्ट स्टेप d2i बाई dx स्क्वायर इक्वल टू इसमें से आपका 2 e के पावर x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 5 cos 5x, ये माइनस बचा, -12 sin 5x -12 sin 5x, बाहर है आपका 2 e टू द पावर x 5 cos 5x -12 sin 5x, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ y इक्वल टू 500, y इक्वल टू है 500 e टू द पावर 7x प्लस 600 e टू द पावर -7x। क्वेश्चन है इफ y इक्वल टू 500 e टू द पावर 7x प्लस 600 e टू द पावर -7x, प्रूव दैट d2i by dx स्क्वायर इक्वल टू 49y। differentiating both sides with respect to x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, तो ddx ऑफ y इक्वल टू 500 e टू द पावर 7x, यहाँ लिख देंगे ddx ऑफ e टू द पावर 7x प्लस 600 ddx ऑफ e टू द पावर -7x, ddx ऑफ y इक्वल टू 500 e टू द पावर x डिफरेंशिएट e टू द पावर x होता है, सो ddx ऑफ e टू द पावर 7x का e टू द पावर 7x का अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, ddx ऑफ 7x प्लस 600 e टू द पावर -7x से डिफरेंशिएट करेंगे तो e टू द पावर -7x का अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, तो ddx ऑफ -7x।
सो DDX ऑफ y इक्वल टू ये हो जाएगा 500, DDX ऑफ x1 हो जाएगा सिर्फ ये आपका 7 बचा इंटू e टू द पावर 7x प्लस ये देखिए माइनस है तो यहाँ माइनस कर दीजिए 600 इंटू 7 DDX ऑफ x1 हो जाएगा सिर्फ ये -7 हो जाएगा e टू द पावर -7x। Again differentiating with respect to x, again differentiating both sides with respect to x, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, so dy dx DDX of y equal to 500 into 7 फिर DDX of e to the power 7x minus 600 into 7 DDX of e to the power minus 7x। नेक्स्ट हो जाएगा d2y by dx square equal to 500 into 7 DDX of e के पावर 7x का e to the power 7x का अलग से डिफरेंशिएट करेंगे DDX of 7x minus 600 into 7 DDX of e के पावर -7x का e to the power -7x फिर -7x का अलग से डिफरेंशिएट करेंगे DDX of -7x। 500 y equal to है 500 e to the power 7x plus 600 e to the power -7x। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर DDX of y equal to 500 DDX of e to the power 7x plus 600 DDX of e to the power -7x। तो e के पावर x का अवकलन e के पावर x होता है, सो DDX of e to the power 7x का e to the power 7x का अलग से डिफरेंशिएट करेंगे प्लस 600 e to the power -7x फिर DDX of -7x का अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, सो DDX of y equal to 500 DDX of x1 हो जाएगा तो ये 7 बचेगा e to the power 7x, ये आपका 600 है e to the power -7x DDX of x1 हो जाएगा ये -7 है इसलिए माइनस हो गया 600 into 7 e to the power -7x। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष दोनों पक्षों का पुनः अवकलन करने पर तो d by dx DDX of y equal to 500 into 7 DDX of e to the power 7x minus 600 into 7 DDX of e to the power -7x। तो d2y by dx square equal to 500 into 7 e to the power 7x का e to the power 7x हो जाएगा 7x फर्दर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x minus 600 into 7 e to the power -7x से डिफरेंशिएट करेंगे तो e to the power -7x होगा -7x का अलग से डिफरेंशिएट करेंगे तो DDX of -7x ये आपका -7x है। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये होगा d2y by dx square equal to 500 into 7 e to the power 7x DDX of x1 हो जाएगा सिर्फ ये 7 बचेगा तो यहाँ लिख देंगे इंटू 7 फिर यहाँ देखिए -600 इंटू 7 फिर e to the power -7x फिर -7x DDX of x1 हो जाएगा सिर्फ आपका -7 बचेगा। नेक्स्ट स्टेप देखिए d2y by dx स्क्वायर इक्वल टू अब ये हो जाएगा 500 7 7 जा 49 हो जाएगा तो इसको आप लिख सकते हैं 49 इंटू 500 e to the power 7x यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा
तो प्लस हो जाएगा 7 इंटू 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 49 इंटू 600 ई टू द पावर माइनस 7x। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये हो जाएगा d2i बाई dx² इक्वल टू 49, दोनों में से कॉमन हो जाएगा तो 49 कॉमन हो जाएगा तो 500 ई टू द पावर 7x प्लस 600 ई टू द पावर माइनस 7x। d2i बाई dx² इक्वल टू 49। अब देखिए y इक्वल टू क्या है 500 ई टू द पावर x प्लस 600 ई टू द पावर माइनस 7x। ये आपकी वैल्यू 500 ई टू द पावर 7x प्लस 600 ई टू द पावर माइनस 7x की वैल्यू आपको y के बराबर है, इसलिए इसके स्थान पर लिख देगा 49y। यही आपको प्रूव करना है। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।